मैंने मेरे सीनियर को इंस्टा पे डीएम किया और उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। सो अराउंड 1 साल पहले ऑलमोस्ट यही टाइम पे मेरे एक सीनियर ने मार्केटिंग एजेंसी चालू की थी। तो उन्होंने लिंक्डइन पे डाला था एंड इंस्टा पे डाला था कि उनको एक ब्रांड फ्लो स्ट्रेटेजिस्ट की ज़रूरत है। सो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मतलब लाइक 5-6 मंथ्स का कंटेंट का एक्सपीरियंस तो था ही। सो मैंने उनको इंस्टा पे डीएम कर दिया कि मुझे इतना-इतना एक्सपीरियंस है, हमारी एक रील को अराउंड 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, सो आप हायर कर लो मुझे। पर उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं, तो मैंने सोचा यार मतलब ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी पर मिस हो गई, छोड़ो जान दो। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी घूम के ऐसा वे जिसमें मैंने कुछ मेहनत नहीं की थी और वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। और जब वो अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने बस एक वर्ड बोला, हाँ। एंड इस एक वर्ड ने मुझे अराउंड 9 मंथ्स का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दिया, वो भी कंटेंट मार्केटिंग में। एंड उससे थोड़े मैंने पैसे भी कमाए, वो एक बहुत बढ़िया चीज हुई मेरे लिए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो किस तरह से रिकनेक्ट हुआ, मुझे क्या टास्क मिला, मैं कैसे हायर हुआ। ऑल्सो वो माइंडसेट शिफ्ट क्या था मेरे अंदर जिसने मुझे डिसहार्टन नहीं किया ये जो फर्स्ट रिजेक्शन के बाद। तो शुरू करते हैं। तो ये बात है अराउंड बोलो जून, वही जून जुलाई 2025 की। मेरे एक सीनियर ने मार्केटिंग एजेंसी चालू की थी एंड उनको एक मार्केटिंग इंटर्न चाहिए था। सो उन्होंने लिंक्डइन पे डाला। तो मैं सोचा अप्लाई करता हूँ लिंक्डइन पे, पर मैं तब उतना एक्टिव धीरे धीरे हो रहा था, इतना हुआ नहीं। पर उनके साथ मेरा कनेक्ट इंस्टा पे था। सो मैंने उनको इंस्टा पे डीएम किया, बहुत बड़ा मैसेज था। एंड लाइक कुछ महीने पहले जैसे मैंने इंस्टा पे वीडियोस डालना चालू किया था, तो उसमें से एक कोई रैंडम रील पे अराउंड 1 मिलियन व्यूज चला गया। सो वो मैंने बेसिस बना के, ओ मैं तो 1 मिलियन व्यूज वाला क्रिएटर हूँ। सो मैंने उनको बता दिया कि ये देखो ये है। तो मैसेज भेज दिया उनको, ये मेरा सब, मेरे को ये सब आता है। तो पर सेंड करने के बाद कुछ रिप्लाई आया नहीं कुछ दिनों बाद। तो फिर मैंने भी धीरे रोज चेक करता था कि अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, पर कुछ रिप्लाई आया नहीं। तो फिर मैंने भी छोड़ा, जाने दो भाई, क्या ही रोज रोज इंस्टा चेक करता, रोज डीएम देख भी नहीं रहा है, छोड़ो फिर। एंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसी के भी लाइफ का, कि वो लोग किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, किसी चीज के लिए बहुत ट्राई करते हैं और उनको नहीं मिलता। एंड वो डिसहार्टन हो जाते हैं, खुद को मतलब सोचते हैं कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, या फिर खुद को ही मतलब ब्लेम करते हैं, यार मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। पर मैंने वो सब नहीं सोचा, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे दिमाग में वो कुछ आया ही नहीं। मैं सोचा भाई ठीक है, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और मेरे मेरे दिमाग से ये चीजें हटा दी। सो वही अभी थोड़े दिनों बाद मेरा कॉलेज चालू हो गया। सो धीरे धीरे वही मैं मेरे कॉलेज के रूटीन में लग गया, कॉलेज जाना आना वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह करना। सो एक रैंडम थर्सडे मेरे एक बैचमेट है, मतलब हाँ कॉलेज का बैचमेट है, उसका एक मैसेज आया कि तू कंटेंट वगैरह में है तो तू इंटरेस्टेड है, हमारे एक एजेंसी है उसमें है। मैं वीडियो एडिटर हूँ, सो हमको एक कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी चाहिए जो पूरा अकाउंट्स हैंडल कर ले, थोड़ा कंटेंट स्ट्रेटेजी करा दे ब्रांड्स के लिए। तो मेरा भाई ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा मैं इंटरेस्टेड। पर मुझे तब उतना आइडिया था कि वो उसकी मतलब वो एजेंसी मेरे सीनियर की है। तो मैंने बोला ठीक है, आप बोलो क्या करना है। तो उसने बोला कि हम ऐसा ऐसा एक टास्क देंगे आपको, सो आप वो कर देना, अगर आप अच्छा किए तो आपको मतलब हम हायर कर लेंगे। तो ठीक है, मैं बोला हाँ कर दूंगा। पर मैं पूछा फिर ये किसी कंपनी है एंड और वही सब वो छोटी छोटी बातें। तो फिर उसने बताया कि जो हमारे सीनियर है उनकी है मार्केटिंग एजेंसी। मैंने बोला भाई साहब, मतलब वो सीनियर जो मैंने 2-3 महीने पहले अप्लाई किया था, आउट ऑफ नोवेयर, ये वाला ये जो दोस्ती सब रोज मिलता भी नहीं, बात भी नहीं करता, ऐसे फेस टू फेस बात भी नहीं हुई है, वो बस वाया वाया जो फिर दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त, बस वैसा कॉलेज में जानते हैं। सो उसको वैसे मतलब पहचान है हमारी। सो वो हो गया। एंड फिर मैंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया। ये मोमेंट से मैंने ये सीखा कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है। कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, शायद आपका जो रास्ता है उसको कोई हेल्प करने के लिए, कोई जेसीबी लेके आ रहा हो, पता नहीं, आपका रास्ता क्लियर करने के लिए। तो मेरे साथ तो वही हुआ कि मैंने अपॉर्चुनिटी जो थी वो दिमाग में से निकाल दी, पर रैंडमली किधर से एक आगे अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो वो जो मेरा दोस्त है उसने मुझे जो फाउंडर उनके साथ कनेक्ट करवाया। एंड फिर फाउंडर से थोड़ी बात हुई, लाइक ही वाज वेरी प्रोफेशनल गाय। ही सेड कि आप ये टास्क कर दो, अगर आप अच्छा किए तो ठीक है, हम लोग आपको हायर कर लेंगे, नहीं किए तो आपका जितना भी है उतना हम पे कर देंगे, मतलब जो ट्रायल टास्क है उसके लिए। एंड एक्चुअली इट वाज वेरी गुड, क्योंकि मैं जितना मैं कंटेंट में जानता हूँ, एडिटर्स को जानता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपसे एडिट मतलब वो डालेंगे पोस्ट की वी नीड एडिटर्स फॉर दिस दिस। 10-15 एडिटर्स को बोलेंगे ये एडिट करवा दे, ये एडिट करवा दे, 10-15 एडिटर्स को बोलेंगे 15 वीडियोस एडिट हो जाएगी। एंड फिर बोलेंगे, एंड फिर उनमें से 15 को हटा देंगे, बोलेंगे कि नहीं आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं आया। एंड एंड उनका जो रहते फाउंडर जो ओनर्स होते हैं उनको 15 वीडियो फ्री में एडिट करके मिल जाती है। सो ये याद रखना कि आप एक बार, अगर आपको ट्रायल में पैसे मिल रहे हैं तो एक बार बात करो उनको कि अगर मैं ट्रायल कोई टास्क कर रहा हूँ तो उसका पे करो। तो मुझे टास्क मिला एडिटिंग का। तो
उन्होंने एक उनके ही कोई क्लाइंट है, वो सेशल्स गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी रॉ क्लिप्स दे दी एंड बोला कि ऐसा कुछ ऐसा 30-40 सेकंड्स का अच्छा सा ट्रैवल वीडियो बना दे। तो ठीक है, मैंने बोला सही है, सही है। पर भाई लिटरली वो बनाते-बनाते मेरी हालत खराब हो गई। क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ से ड्राइव में थी, उन्होंने रैंडमली सारी जितनी फूल, पत्ते, खाना खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सारी वीडियोज़ डाल दी ड्राइव में। एंड अभी सोचो मुझे 30 सेकंड्स की रील चाहिए, मतलब कितने मैक्सिमम 3-3 सेकंड से कितनी 10 वीडियोज़ लगेगी मेरे को। और उसमें थी अराउंड 120 100 कितने सारे वीडियोज़ उसको सॉर्ट करने के लिए। और सॉर्ट करते-करते मेरा पूरा दिन निकल गया। और मैंने सोचा थोड़ा पेशेंस रखता हूँ, अभी अगर अपॉर्च्युनिटी आई है, तो थोड़ा मतलब अच्छा ही करके दे देते हैं, मतलब क्यों खराब काम देना अगर अपॉर्च्युनिटी मिल ही रही है तो। तो फिर मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया एंड उनको दे दिया वीडियो बना के एंड उनको जो उन्होंने फिर क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, क्लाइंट को भी अच्छा लग गया। सो वही हम तो फिर मैं हायर हो गया। एंड इससे मुझे सीखने को मिला कि जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, उसको ट्राई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देने का। एंड इसको थोड़ा सीरियसली लो। मतलब मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, ठीक है कि मुझे ये टास्क मिल गया है, ठीक है, बिना मन के या फिर बेमन के वो लोग कुछ भी कर देते हैं कि ठीक है, हो ही जाएगा, लोगों को क्वालिटी क्या मैटर, क्वालिटी थोड़ी मैटर करती है। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, अगर कोई अपन को हायर कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में तो भी थोड़ा क्वालिटी मैटर है, बीच में अगर ठीक है कुछ नहीं हो पाए तो फिर सोच लेंगे बाद में, वो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं वैसे हायर हो गया। तो फिर वही एक हमारी मीटिंग हुई फाउंडर के साथ कि फाउंडर मतलब मेरे सीनियर, मतलब वही समझ लो। सो उनके साथ बात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई तेरा रूटीन वगैरह क्या है? मुझे बता, कॉलेज वगैरह क्या क्या सीन है, क्या करता है? एंड और तुझे क्या-क्या आता है? तो मैंने बोला देखो मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, कराओकेस बना लूँगा, प्लस अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो स्क्रिप्ट्स भी लिख के दे दूँगा, प्लस वो जो लिंक्डइन पोस्ट वगैरह चाहिए रहेगी, सो चैट जीपीटी हो जाएगा। मेरे को बोला भाई सीरियसली अभी अगर आपको बल्क में वर्क चाहिए तो मतलब यूज करो चैट जीपीटी यार, और इतना फर्क पड़ता भी नहीं अभी, क्या मतलब सबको आदत हो गई चैट जीपीटी स्लॉप पढ़ने का। अरे वो ऑब्वियसली ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, पर ठीक है अभी चला लिया वो भाई बढ़िया बढ़िया सही है। तो हमारा थोड़ा नेगोशिएशन हुआ स्टाइपेंड को लेके एंड बढ़िया से मुझे अब मैंने ज्वाइन किया फिर अगस्त 2025 में ये रोल के लिए। उन्होंने पूरा ब्रीफ कर दिया, पूरा जितना ब्रांड मटेरियल है, पूरा जितने भी टूल किट है, वो मुझे समझा दिया कि ये किस चीज़ का ब्रांड है। सो एक्चुअली उन्होंने फिर मुझे 3 ब्रांड्स दिए, एक फूड केटरिंग का था, फूड बिज़नेस था, एक फार्म हाउस था और एक हेल्थ वेलनेस का था, मतलब एक मसाज टाइप समझ लो, जो मसाज, वेलनेस एंड वो सब जो रहते हैं ना, वो सब उसकी चीज़ों के लिए सिर्फ 3 अकाउंट्स हैंडल करने के लिए। मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अगर मैं एक अकाउंट हैंडल करता तो शायद मैं बोर हो जाता। पर अगर मैं अभी 3 अलग-अलग डोमेन्स में काम कर रहा था, तो मुझे बहुत क्रेज़ी लगा वो आइडिया। एंड इस ड्यूरेशन में मैंने कंटेंट मार्केटिंग सीखा, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, प्रोफेशनल कैसे बात करते हैं, ईमेल्स कैसे लिखने हैं, फिर अगर कोई क्लाइंट टैंट्रम्स दे रहा हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उनको मुँहफट से कोई जवाब नहीं देते, थोड़ा प्रोफेशनल रहते हैं, तो वो सब सीखा। प्लस मेरे जो सीनियर थे वो मेरे ऑब्वियसली कॉलेज में ही थे, तो उन्होंने भी मुझे अच्छे-अच्छे कनेक्शंस बनवा के दिए। उन्होंने मुझे थोड़े गाइडेंस दिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे बाकी चीज़ें हैंडल करनी है। फिर बाकी मतलब बहुत हेल्प किया उन्होंने एंड बहुत सपोर्टिव थे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा कॉलेज में ये इवेंट है, सो ऑब्वियसली वो कुछ बोलते हैं, ठीक है भाई तू कर ले, तेरा इवेंट है, बाद में काम कर लेना। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम, लाइक उन्होंने मुझे भरोसा किया एंड पूरे लाइक 8-9 महीने तक हमने कंटिन्यूअसली काम किया उनके साथ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं एंड करना चाहूँगा एक मार्कस ऑरियलिस के एक बहुत बढ़िया कोट या लाइन के साथ, जो मुझे बहुत सालों से मुझे याद है कि बस तुम काम करते रहो, उसका जो आउटकम है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। समझो मैंने जैसे कि हम ट्राई करते हैं कि ये मैं पर्सन को बदल दूँ, ये सिचुएशन को बदल दूँ, पर ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मेरा काम क्या, अगर मैं एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में जाके मैं सिर्फ़ पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है नहीं कि आगे कौन से पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा टफ होने वाला है पेपर, क्या सिचुएशंस रहने वाली है। तो मेरा काम है पढ़ना, तो मैं सिर्फ़ पढ़ सकता हूँ। वैसे ही जब भी आप काम करते हो उसमें ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो एंड लोगों को दिखे कि ही इज़ अ रियल वैल्यू पर्सन। क्योंकि अभी एआई के ज़माने में तो मतलब एआई अगर काम कर ले रहा है तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? अपनी वैल्यू एंड अपनी वर्थ जो है मार्केट में लेके आओ एंड उससे बहुत पैसे कमाओ। एंड याद रखो, अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं से भी, कहाँ से भी, किसी के रूप में भी आ सकती है। कभी भी किसी अपॉर्च्युनिटी को मतलब अपने दिमाग में नहीं घुसने देना, किसी भी रिजेक्शन को अपने दिमाग में नहीं घुसने देना। एक रिजेक्शन आएगा, 100 से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आने वाला है। ये सोच के चलो।